नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों बिगिनर्स को स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता और वो बिना मार्केट को सीखे, बिना मार्केट को समझे सीधे ट्रेड करने लग जाता है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि अगर हम किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उसमें अगर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो हमें लॉस होना तो बनता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के बाद आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने लग जाएंगे और डेली बेसिस पर आपको भी प्रॉफिट होने लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज से हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना सीख रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। इसीलिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसके बेस पर ही स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर पाएंगे और ट्रेडिंग से डेली बेसिस पर अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। दोस्तों जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक पैटर्न्स आते हैं और सारे इंडिकेटर्स आते हैं जिनको यूज करके हम स्टॉक मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर ले तो स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आफ्टर ऑल हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर ले कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है या स्टॉक साइडवेज है या स्टॉक डाउन ट्रेंड है, तो हम ट्रेंड के बेस पर स्टॉक से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको कहां पर एंटर करना है, कहां पर एग्जिट करना है, वो सारी बातें हम प्राइस एक्शन से सीख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्राइस एक्शन में अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं जिसके आधार पर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहां पर हमें एंट्री लेनी है, कहां पर हमें एग्जिट करना है, वो सारी बातें हम सीख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में ये बातें सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एंट्री और एग्जिट को नहीं समझेंगे, तब तक हम स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें उसके बारे में सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो से हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमने फंडामेंटल एनालिसिस की शुरुआत भी इस चैनल पर कर रखी है। अगर आप स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज मिल जाएगी जिसको आप वॉच आउट कर सकते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करना भी सीख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक पैटर्न को समझेंगे जिसके आधार पर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं और स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक है उनमें अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते रहते हैं। दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझने से पहले उन कैंडल्स को समझना पड़ेगा जिनके बेस पर ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते हैं। दोस्तों जब आप किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं तो आपको कैंडल्स बनते हुए दिखेंगे। इसमें दोस्तों अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल्स बनते हैं। अगर आप 1 मिनट को सिलेक्ट करते हैं तो 1 मिनट की कैंडल बनती है। अगर आप 5 मिनट को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर 5 मिनट की प्रत्येक कैंडल बनती है। अगर आप 1 आवर को सिलेक्ट करते हैं तो प्रत्येक कैंडल 1 आवर की बनती है। अगर आप 1 वीक को सिलेक्ट करते हैं तो प्रत्येक कैंडल 1 वीक की बनती है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप 1 मंथ को सिलेक्ट करते हैं तो प्रत्येक कैंडल 1 मंथ की बनती है। तो दोस्तों अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक में कैंडल्स बनती रहती है और जितनी भी कैंडल बनती है वो कोई ना कोई पैटर्न जरूर बनाती है। और दोस्तों अगर हम इन पैटर्न्स को समझ ले तो हमारे लिए स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक में किसी भी सेगमेंट में ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं और उन कैंडल्स को समझते हैं जिनके बेस पर कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते हैं। दोस्तों इन कैंडल्स के नेम आपको थोड़े से अजीब लग सकते हैं क्योंकि दोस्तों इन कैंडल्स की शुरुआत जापान में हुई थी। तो वहाँ पर जापानीज लोगों ने जो भी इनको नाम दिया था वही यहाँ पर नाम हमें देखने को मिलता है। दोस्तों जब भी आप किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करोगे तो आपको 2 कलर की कैंडल देखने को मिलेगी। आपको एक
ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलेगी और रेड कलर की कैंडल देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुलिश कैंडल, यानी दोस्तों ग्रीन कैंडल जब भी बनती है तो वो हमें ये बताती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। और दोस्तों अगर रेड कैंडल बन रही है तो रेड कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। जितनी भी रेड कैंडल बनेगी उतना मार्केट नीचे आएगा और जितनी ग्रीन कैंडल बनेगी उतना मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि ग्रीन कैंडल हमें इंडिकेशन देती है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और रेड कैंडल हमें इंडिकेशन देती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब हम समझते हैं कि बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, यानी दोस्तों जो रेड और ग्रीन कैंडल है वो बनती किस प्रकार है, इसकी फॉर्मेशन किस प्रकार होती है, उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर बुलिश कैंडल है, यानी दोस्तों जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है उसमें जो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है वो इस कैंडल की बॉडी है। बॉडी हमें ये बताती है कि प्राइस कहाँ से ओपन हुआ था और कहाँ पर क्लोज हुआ था। यहाँ पर जो बॉडी की शुरुआत हो रही है वो इस कैंडल की ओपनिंग है। इस कैंडल में प्राइस जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ से इस बॉडी की शुरुआत हो रही है और जहाँ पर इस बॉडी का एंड हो रहा है वहाँ पर प्राइस का क्लोजिंग पॉइंट होता है, प्राइस वहाँ पर क्लोज हुआ था। और ऊपर में जो यहाँ पर दो डंडियाँ दिखाई दे रही है उनको विक्स या शेडो बोला जाता है और वो हमें बताती है कि कैंडल में हाई पॉइंट क्या है और लो पॉइंट क्या है। हाई और लो पॉइंट का मतलब दोस्तों प्राइस ने कितना हाई लगाया और कितना लो लगाया। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर मान ले कि कैंडल की ओपनिंग प्राइस 50 रुपये है, यानी दोस्तों कैंडल जब ओपन हुई थी तब प्राइस 50 रुपये था। ओपन होने के बाद जो यहाँ पर विक दिखाई दे रही है उस तक प्राइस नीचे आया था, तो ये हो गया प्राइस का लो पॉइंट, मान लेते हैं 40 रुपया। यानी दोस्तों प्राइस ओपन 50 रुपये पे हुआ था और नीचे आया 40 रुपये तक, लेकिन प्राइस नीचे आने के बाद क्लोज नहीं हुआ, वापस ऊपर चला गया। तो जहाँ पर ओपनिंग पॉइंट आया था उससे अगर ऊपर जाता है तो वहाँ से विक्स बनना शुरू हो जाती है। आई एम श्योर यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। विक बनने के बाद दोस्तों जैसे ही प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने एक हाई पॉइंट बनाया और वो हाई पॉइंट हम मान लेते हैं कि 80 रुपये था। यानी दोस्तों ओपन होने के बाद नीचे आया प्राइस और नीचे जाने के बाद उसने हाई पॉइंट बनाया 80 रुपये पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हाई पॉइंट पर ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, क्लोज हुई वापस आकर नीचे, और मान लेते हैं कि क्लोजिंग प्राइस है इसकी 70 रुपये। यहाँ पर भी 10 रुपये की विक बन गई। इस प्रकार दोस्तों कोई भी कैंडल बनती है तो वो हमें 4 बातें बताती है। अगर कैंडल में विक बने हुए हैं तो वो हमें हाई और लो पॉइंट बताती है, और अगर कैंडल में विक नहीं बने हुए हैं तो वो हमें क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस बताती है, और वही उसके हाई और लो पॉइंट हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों एक ग्रीन कैंडल का यानी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगर हम बेरिश कैंडल की बात करें तो बेरिश कैंडल हमेशा बुलिश कैंडल के अपोजिट होती है। इसका फॉर्मेशन बुलिश कैंडल से बिल्कुल अपोजिट होता है। बेरिश कैंडल की शुरुआत हमेशा ऊपर की साइड से होती है और बुलिश कैंडल की शुरुआत हमेशा नीचे की साइड से होती है। यहाँ पर जो बेरिश कैंडल है उसमें जो रेक्टेंगल शेप आपको दिखाई दे रही है वो इस कैंडल की है बॉडी की जहाँ से शुरुआत हो रही है वो इसकी ओपनिंग प्राइस है, और बॉडी जहाँ पर एंड हो रही है वो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग प्राइस है। इसके बाद जो यहाँ पर विक दिखाई दे रही है, ऊपर की साइड जो विक है, ओपन होने के बाद प्राइस जहाँ तक ये विक है वहाँ तक इसका हाई पॉइंट है, और कैंडल क्लोज होने से पहले पहले नीचे यहाँ पर जो विक बन रही है उस पॉइंट तक इस कैंडल ने लो बनाया था। तो यहाँ पर ये हो गया इसका लो पॉइंट और ऊपर की साइड में ये हो गया इसका हाई पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो 50 रुपये, यानी दोस्तों कैंडल ओपन हुई थी 50 रुपये पर, ओपन होने के बाद ये ऊपर गई थी मान लीजिए, तो इसकी हाई प्राइस हो गई 60 रुपये। हाई पॉइंट से दोस्तों ये वापस नीचे आई और नीचे आकर इसने यहाँ पर 20 रुपये का लो बनाया, यानी दोस्तों 20 रुपये तक ये कैंडल नीचे आई, लेकिन यहाँ पर ये क्लोज नहीं हुई। 20 रुपये से वापस ये ऊपर गई और इसने क्लोजिंग दिया 30 रुपये पर। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब बेरिश कैंडल की शुरुआत होती है या बेरिश कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, क्योंकि बेरिश कैंडल हमें ये बताती है कि स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है। इसलिए यहाँ पर ओपन प्राइस 50 रुपये है और इसका क्लोज प्राइस 30 रुपये। इसने हाई यहाँ पर 60 रुपये जरूर बनाया, लेकिन हाई प्राइस को ये सस्टेन नहीं कर पाई है
उसने यहाँ पर लो प्राइस 20 रुपये का बनाया है और लो प्राइस को भी ये सस्टेन नहीं कर पाई और अंत में जो क्लोजिंग आया वो 30 रुपये पर आया। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी स्टॉक का चार्ट ओपन करोगे तो आपको ये दो प्रकार की कैंडल देखने को मिल जाएगी। उसमें आपको हाई प्राइस देखने को मिलेगा, लो प्राइस देखने को मिलेगा, क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलेगा और ओपनिंग प्राइस देखने को मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों आई होप कि कैंडल का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अलग अलग कैंडल्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मारुबोजू कैंडल की। दोस्तों मारुबोजू कैंडल दो प्रकार की होती है, एक होती है बुलिश मारुबोजू कैंडल और एक होती है बेरिश मारुबोजू कैंडल। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मारुबोजू कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, एक बड़ी कैंडल होती है जो हमें ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है और जिसमें विक नहीं बनती। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों जो मारुबोजू कैंडल है उसमें हमें विक दिखाई नहीं दे रही। अगर विक बनती भी है तो बहुत ही छोटी विक बनती है जो विजिबल नहीं होती। अगर हम बुलिश मारुबोजू कैंडल की बात करें तो बुलिश मारुबोजू कैंडल हमेशा चार्ट के बॉटम पर बनती है और वहाँ से हमें ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। अगर मान लो कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और अगर मारुबोजू कैंडल बनती है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और स्टॉक में अप ट्रेंड आ सकता है। बेरिश मारुबोजू कैंडल की बात करें तो बेरिश मारुबोजू कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है जो हमेशा चार्ट के टॉप पर बनती है और ये कैंडल भी दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल को बताती है। जैसे मान लो कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और बेरिश मारुबोजू कैंडल बनती है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों कैंडल हमें ट्रेंड रिवर्सल को बताती है और ये दोनों ही कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। बुलिश मारुबोजू कैंडल ग्रीन कलर की होती है और बेरिश मारुबोजू कैंडल रेड कलर की होती है। तो यहाँ पर दोस्तों कलर का भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है, तो कलर को भी आपको ध्यान में रखना है और दोनों कैंडल काफ़ी बड़ी होती है। इनको पहचानने का सिंपल तरीका दोस्तों यही होता है कि ये दोनों कैंडल बड़ी होती है और इन पर नॉर्मली विक नहीं होती। इन दोनों कैंडल को बेहतर तरीके से समझने के लिए दोस्तों हम चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि इन कैंडल्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। तो मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि बेरिश मारुबोजू कैंडल किस प्रकार बनती है और बुलिश मारुबोजू कैंडल किस प्रकार बनती है। जैसा कि इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मारुबोजू कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर पहले स्टॉक में डाउन ट्रेंड था और जैसे ही यहाँ पर मारुबोजू कैंडल बनी यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अगर बुलिश मारुबोजू कैंडल बनी हुई है तो वो हमेशा ये इंडिकेशन देती है कि यहाँ से स्टॉक में अप ट्रेंड आ सकता है, जैसा कि आप चार्ट पर भी देख सकते हैं। एक और चार्ट देखते हैं जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले स्टॉक में डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर जैसे ही मारुबोजू कैंडल बनी और यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बुलिश मारुबोजू कैंडल है। बेरिश मारुबोजू कैंडल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बेरिश मारुबोजू कैंडल भी हमें ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देती है। यहाँ पर स्टॉक में पहले अप ट्रेंड था, यहाँ पर जैसे बेरिश मारुबोजू कैंडल बनी यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और इस स्टॉक में भी काफ़ी शानदार डाउन ट्रेंड देखने को मिला। इस प्रकार दोस्तों आप इन कैंडल्स का चार्ट पर फॉर्मेशन देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है या अप ट्रेंड आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं अगली कैंडल्स के बारे में जो हमारे पास है हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल। दोनों ही कैंडल देखने में दोस्तों सेम तरह की दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों चार्ट पर इनके बनने में डिफरेंस होता है। हैमर कैंडल हमेशा चार्ट के बॉटम पर बनती है और हैंगिंग मैन कैंडल हमेशा चार्ट के टॉप पर बनती है। हैमर कैंडल की बात करें तो दोस्तों इसकी जो बॉडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस बॉडी के कंपैरिजन में इसकी वीक होती है वो 2 गुना से भी ज़्यादा होती है। वही सेम सिनेरियो यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इसकी बॉडी दिखाई दे रही है इसकी विक हमेशा इस बॉडी से 2 गुना से भी ज़्यादा होती है, तभी हम इसको हैमर कैंडल या हैंगिंग मैन कैंडल कंसिडर करते हैं। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन कैंडल्स के बारे में आपको इनका जो कलर है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। कलर चाहे जो भी हो, इनका फॉर्मेशन अगर चार्ट के बॉटम पर होता है तो वो हैमर कैंडल होगी, अगर इनका फॉर्मेशन चार्ट के टॉप पर होता है तो वो हमेशा हैंगिंग मैन कैंडल होगी। चलिए दोस्तों चार्ट पर इनको देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि हैमर कैंडल यहाँ पर चार्ट के बॉटम पर बनी हुई है। पहले स्टॉक में
डाउन ट्रेंड था, जैसे यहाँ पर हैमर कैंडल बनी अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। वहीं दोस्तों अगर हम हैंगिंग मैन कैंडल को देखें तो ये टॉप पर बनी हुई है, पहले स्टॉक में अप ट्रेंड था, जैसे ही हैंगिंग मैन कैंडल बनी यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आप चार्ट पर इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगले चार्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि स्टॉक में पहले डाउन ट्रेंड था, जैसे यहाँ पर हैमर कैंडल बनी यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि रेड कलर में हैमर कैंडल बनी हुई है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पर आपको कलर को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, यहाँ पर आपको फॉर्मेशन को इम्पोर्टेंस देनी है कि चार्ट के कौन से हिस्से में वो कैंडल बन रही है। अगर बॉटम पर बन रही है तो हमेशा वो हैमर कैंडल होगी, और अगर टॉप पर बन रही है तो वो हमेशा हैंगिंग मैन कैंडल होगी। जैसा कि दोस्तों इस चार्ट पर भी आप देख रहे हैं कि स्टॉक में पहले डाउन ट्रेंड था, जैसे यहाँ पर हैमर कैंडल बनी यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इस चार्ट में दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले स्टॉक अप ट्रेंड में था, जैसे यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल बनी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होकर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर डाउन साइड में देखने को मिली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली कैंडल के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास अगली कैंडल है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार बिल्कुल अपोजिट होती है हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल के। जहाँ पर हमें हैमर कैंडल में विक नीचे की तरफ दिखाई दे रही थी, वहीं पर हमें इन्वर्टेड हैमर में ऊपर की साइड में विक दिखाई दे रही है, और शूटिंग स्टार में भी हमें ऊपर की साइड में विक दिखाई दे रही है। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस यही होता है कि हैमर कैंडल में विक नीचे की साइड में बनती है और इन्वर्टेड हैमर में विक ऊपर की साइड में बनती है। अगेन दोस्तों यहाँ पर भी आपको कलर को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, सिर्फ आपको चार्ट पर इनका फॉर्मेशन देखना है। अगर चार्ट के बॉटम पर बनती है तो इन्वर्टेड हैमर होगी, और अगर चार्ट के टॉप पर बनती है तो वो शूटिंग स्टार होगी। चलिए दोस्तों इनको चार्ट्स पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि स्टॉक में पहले डाउन ट्रेंड था, और जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ और अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर अप साइड में देखने को मिली है। तो इस प्रकार दोस्तों आप भी चार्ट पर जाकर इन्वर्टेड हैमर को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक में अप ट्रेंड आ सकता है। इस चार्ट में भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक में पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी यहाँ से अप ट्रेंड आया, और काफ़ी शानदार अप साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिला है। इस चार्ट में दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा था, और जैसे यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा चार्ट के टॉप पर बनती है, और वहाँ से ट्रेंड के रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगले चार्ट में दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा था, जैसे यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी यहाँ से स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों आप अलग अलग चार्ट्स पर जाकर इन कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनके फॉर्मेशन को देख सकते हैं। इस चार्ट में भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक में पहले अप ट्रेंड था, जैसे यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और काफ़ी शानदार रैली हमें डाउन साइड में देखने को मिली। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं डोजी कैंडल के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डोजी कैंडल की जो विक होती है वो दोनों साइड में काफ़ी लंबी लंबी होती है, और इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट होता है वो एक ही पॉइंट पर होता है। यानी दोस्तों जहाँ से प्राइस ओपन होती है वहीं पर आकर क्लोज हो जाती है, लेकिन इसकी जो विक होती है वो दोनों साइड में काफ़ी लंबी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का फॉर्मेशन अगर आपको चार्ट पर देखने को मिलता है तो वो डोजी कैंडल होगी। चलिए दोस्तों चार्ट्स पर डोजी कैंडल को हम देखते हैं। तो इस चार्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर स्टॉक अप ट्रेंड में था, जैसे यहाँ पर डोजी कैंडल बनी यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यानी दोस्तों डोजी कैंडल भी हमें ट्रेंड रिवर्सल के बारे में जानकारी देती है। यहाँ पर भी दोस्तों इस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में था, जैसे यहाँ पर डोजी कैंडल बनी यहाँ से स्टॉक में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और काफ़ी शानदार अप ट्रेंड हमें देखने को मिला। दोस्तों जब हम डोजी कैंडल की बात करते हैं तो डोजी कैंडल भी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार के फॉर्मेशन हमें डोजी कैंडल में देखने को मिलते हैं। दो वेरिएंट हमें डोजी कैंडल के देखने को मिलते हैं। एक वेरिएंट होता है ग्रेव ईस्टर्न डोजी, और एक वेरिएंट होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ग्रेव ईस्टर्न डोजी चार्ट के टॉप पर बनती है, वहाँ से अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तो हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा चार्ट के बॉटम पर बनती है, और वहाँ से स्टॉक में अप ट्रेंड आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं।
तो चलिए दोस्तों इसको भी हम चार्ट पर देखते हैं कि इनका फॉर्मेशन चार्ट पर किस प्रकार होता है। तो जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्टॉक में पहले डाउन ट्रेंड था, जैसे यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। वहीं अगर ग्रेव स्टोन डोजी की बात करें तो यहाँ पर पहले स्टॉक में डाउन ट्रेंड था, जैसे यहाँ पर ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इन दोनों ही डोजी कैंडल्स को देखकर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक में डाउन ट्रेंड आएगा या अप ट्रेंड आएगा। इस चार्ट में भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर डोजी कैंडल बनी और यहाँ से एक अच्छी रैली हमें अप साइड में देखने को मिली, और जैसे यहाँ पर ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और डाउन साइड में भी हमें अच्छी रैली देखने को मिली। तो इस प्रकार दोस्तों आप डोजी कैंडल के माध्यम से भी ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉक्स में या किसी भी सेगमेंट में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज कैंडल का फॉर्मेशन देखा कि किस प्रकार कैंडल बनती है, किन कैंडल्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, वो चार्ट के कौन से हिस्से में बनती है, बॉटम पर बनती है या टॉप पर बनती है, और इन कैंडल को देखकर हम किस प्रकार स्टॉक में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा और जो भी मैंने कैंडल बताए हैं वो आपको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।